एक महीने में कम से कम 2 से 2.5 लाख 3 लाख की सैलरी मिलता है राजधानी के ड्राइवर को। कभी आप लोगों ने सोचा कि रेलवे के ड्राइवर को सैलरी उनका ज़्यादा नहीं, जो ट्रेन लेट होता है उसके हिसाब से उनको पर किलोमीटर का पैसा मिलता है। अगर ट्रेन लेट हो वही घंटे के हिसाब से। तो नेक्स्ट लिखिएगा आगे से। इसके बाद एक टॉपिक और है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो मैंने बहुत पहले बताया। ठीक, लिखिए। इसके बाद अभी कहाँ, अभी तो 3 नहीं बजा है, खत्म हो जाएगा। इसमें जब बहुत ज़्यादा नहीं है। अगला भुगतान के बदले में, नेक्स्ट पॉइंट, भुगतान के बदले में सोचो 1 दिन और पढ़ना। 1 दिन क्या मतलब 1 घंटा। कुछ हो सकता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाए, छोड़ के चले जाओगे मुझे कोई दिक्कत नहीं, नुकसान आप ही लोगों का होगा। फूड प्रोसेसिंग हमेशा से ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है मेंस का। फूड प्रोसेसिंग भुगतान के बदले, तो वो दूसरा टॉपिक था ना, दूसरे चैप्टर में। भुगतान के बदले परिसंपत्ति उपभोग के अधिकारों का, भुगतान के बदले परिसंपत्ति उपभोग के अधिकारों का, परिसंपत्ति उपभोग के अधिकारों का हस्तांतरण एक रियायती समझौते द्वारा शासित होता है। इसमें जोखिम को संतुलित आधार पर, इसमें जोखिम को संतुलित आधार पर सार्वजनिक प्राधिकरण और इसमें जोखिम को सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी पक्षकारों के बीच साझा किया जाता है। ठीक है, अब लिखिएगा एमएनपी के तहत कुल 13 एमएनपी के तहत कुल 13 या 13 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। जिनमें सड़क, ब्रैकेट में लिखिएगा, जिनमें कितना परसेंट इसको किया जाएगा। जिनमें सड़क 27%, रेलवे 25%, विद्युत 25%, विद्युत 15%, तेल और गैस पाइपलाइन 8%, तेल और विद्युत 15%, तेल और गैस पाइपलाइन 8%, 8% तथा दूरसंचार 6%। दूरसंचार 6%, का 6%। तो मुद्रीकरण करने का लक्ष्य, मुद्रीकरण करने का लक्ष्य, तो ये आपका हो चुका। ठीक है, अब है फूड प्रोसेसिंग। ज़्यादा लिखवाएंगे नहीं। फूड प्रोसेसिंग में मेन पॉइंट समझ लो। पहले तो मैं बता ही चुका हूँ, ये नया टॉपिक है और ये एग्रीकल्चर का टॉपिक है, नया टॉपिक है, खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग।
क्या है? ये यूपी स्पेशल में मैं पढ़ाया हूँ, कोई बता सकता है? खाद्य प्रसंस्करण क्या होगा? यूपी स्पेशल में पढ़ाया, बताइए। खाद्य प्रसंस्करण प्रोसेसिंग, कच्चे माल का क्या किया जाता है? प्रोसेसिंग किया जाता है। प्रोसेसिंग करने के बाद उसको क्या कहाँ लाया जाता है? मार्केट में लाया जाता है। और मार्केट में आने के बाद उसका प्राइस, ऐसा माना जाता है कि भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को डेवलप करने से भारत की जीडीपी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और खाद्य प्रसंस्करण, और एक बात और, बिहार में अगर खाद्य प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लगाया जाए तो वहाँ और तेज़ी के साथ विकास होगा, क्योंकि बिहार में कोई इंडस्ट्री तो है नहीं और बिहार में कृषि पे ज़्यादा लोग डिपेंड है। अगर वहाँ पे जितने भी जो भी चीज़ें जहाँ फसल उगाई जाती हैं, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पीलीभीत में गन्ने का फसल ज़्यादा है, ठीक है, गन्ने का फसल ज़्यादा है, तो यहाँ आसपास में गुड़ उद्योग की क्या किया जाए? स्थापना किया जाए। गुड़ उद्योग, जैसे आगरा साइड में या फर्रुखाबाद साइड में जाइए तो वहाँ आलू का क्या है? आलू का सबसे ज़्यादा पैदावार होता है, तो वहाँ क्या किया जाएगा? चिप्स उद्योग लगाया जाएगा। तो इससे क्या होगा? लोगों को रोजगार मिलेगा और प्लस इनकम होगा, और प्लस क्या होगा? एक इंडस्ट्री का भी डेवलप हो जाएगा। रोजगार के साथ साथ अर्थव्यवस्था में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएगा। फूड प्रोसेसिंग में 3 चरण होते हैं, प्राथमिक, माध्यम और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड। इसमें क्या क्या आता है? इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? ये लिखते चलो, बस डायग्राम बना लो, पूरा नहीं लिखना। प्राथमिक में क्या होता है? कटाई और सफाई, कटाई और सफाई प्राथमिक। जैसे पहले क्या करते हैं? फसल होता है, फसल की फिर क्या करते हैं? कटाई करते हैं, कटाई करते हैं, या फिर आलू है तो आलू का क्या करते हैं? धोने के बाद उसको साफ सफाई करते हैं। आलू कटाया जाता है, आलू है, आलू का कचालू बहुत बढ़िया होता है, खाया कचालू है? कचालू नहीं खाया? ये इतना टेस्टी होता है, नाम नहीं पता, अब मैं बता दूँ। कचालू, कचालू कैसे बनता है? पहले आप आलू को जो है उबाल लो बढ़िया से, रेसिपी में बता रहा हूँ। आलू को उबालने के बाद फिर बढ़िया उसका चटनी बनाओ, धनिया पत्ती और मिर्चा, और उसके बाद क्या नाम है? अचार डाल दो। फिर उसके बाद धनिया पाउडर उस पर मिला के उसको 4 बॉल में काट के, आलू को 4 ऐसे काट के, ठीक है, काट के उसके बाद उसमें नींबू गाड़ के, और फिर क्या लगा के उसमें धनिया मिला के चटनी के साथ खाओ, है? हाँ, ग्रीन तो क्या कहते हैं? आलू की चटनी, वो क्या होता है? अच्छा, मुझे मैं बताओ, जब मैं छोटा था ना, मेला में जाता था, मैं कचालू जरूर खाता था। वो खाने का एक अलग ही सुख होता था मेले में। मेला अब तो कोई जाता नहीं। मेला मैंने पढ़ाया था यूपी स्पेशल में। मेला से क्या क्या चीज़ें हो रहा था? मेला मैंने यूपी स्पेशल में पढ़ाया था। रोजगार तो हो ही गया, और भी आपके संस्कृति को बढ़ाता और लोगों के बीच क्या करता है? समानता और मेल मिलाप की भावना को उत्पन्न करता है। इसीलिए देश में मेला होना बहुत जरूरी है। आप विभिन्न कल्चर को देखते हैं मेले में। तो इसमें पहले में क्या हो गया? पहले में साफ सफाई। अच्छा, आप लोगों के क्या बोला जाता है आप लोगों के यहाँ? मैं सुन नहीं पाया यहाँ तक। चाट, अच्छा, हरे आलू की चाट। हमारे यहाँ कचालू होता है। और ख़ास बात ये बताएं, उसको ब्रश में खाने में बहुत मज़ा आता है। जब फास्ट होगा और बढ़िया एकदम चीनी का वो बना हो, शरबत बना हो, दही डाल के, और फिर खाइए, उसको फिर लगेगा कि भाई आज व्रत सही है। खाना ना मिले तो ठीक है। कभी आप लोगों ने ट्राई किया? ट्राई करिए जब व्रत है, फास्ट में। नेक्स्ट है, देखिए, पहले वाले में क्या किया जाता? अनाज की सफाई और छटाई किया जाता। जैसे
आप खेत से पहले उसको काटते हैं, क्या करते हैं, धान को काटते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं, तब उसके बाद मार्केट में आता है, उसमें पॉलिश वालिश होता है, प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग होने के बाद फिर वो मार्केट में आता है। ठीक है, द्वितीयक में लिखिएगा क्या होता है, कच्चे माल को परिवर्तित किया जाता है, कच्चे माल को परिवर्तित किया जाता है, कच्चे माल को परिवर्तित किया जाता है, जैसे आटा, गेहूं से क्या, गेहूं से आटा, गेहूं से आटा, गेहूं से आटा, गेहूं से आटा, तेल, चीनी, ये सब। तृतीयक में क्या होता है, तृतीयक में इसको डब्बा बंद किया जाता है, क्या किया जाता है, हाँ, डब्बा बंद या पैकिंग, या पैकिंग, मतलब अब वो बन के तैयार हो गया, अब उसको पैकिंग किया जाएगा, पैकिंग करने के बाद मार्केट में सेल किया जाएगा। जैसे आप लोग देखते होंगे, अभी दुकान पे जाओ, खुले में जो रसगुल्ला होता है वो खराब हो जाता है 1-2 दिन, लेकिन अभी अमूल वाला रसगुल्ला लो 1 महीने तक उसका रहता है, 10 से 15 दिन। या फिर अमूल वाला, ऐसे ही मान लो, एक और एग्जाम्पल लो, जैसे दूध होता है, दूध को ऐसे लो तो इस टाइम में शाम तक खराब हो जाएगा। हम लोगों का अक्सर जो है खराब ही हो जाता है, या तो जल जाएगा या तो खराब हो जाएगा। हम लोग इतना दूध जलाए हैं कि क्या होता है, एक लीटर पूरा जल के स्वाहा हो, एक 1.5 घंटे गैस जलता ही है, और उसको धुलने में फिर हालत ख़राब हो जाता है। तो क्या है कि दूध का पैकेट बनाया जाता है, उसके बाद दूध को, अच्छा एक चीज़ आपको मैंने बताया था, दूध कैसे 1 से 2 दिन तक कैसे रह पाता है। अभी आप लोगों ने सोचा, दूध को पहले गर्म किया जाता है, फिर एकाएक नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा किया, एकाएक से ठंडा किया जाता है उसको, और एकाएक से ठंडा करने की वजह से उसकी जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, और वो 2-3 दिन तक मार्केट में सर्वाइव कर सकता है, फ्रीजर में रख। ठीक है, तो तीसरे में क्या होता है, वो तीसरे में तैयार उत्पाद, तीसरे में तैयार उत्पाद जैसे नमकीन, कॉमा, डिब्बाबंद खाद्य, कामा, फ्रोजन फूड, फ्रोजन फूड, ठीक है, कॉमा, रोटी टू ईट, सॉरी रेडी टू ईट, हमको भी खाना दिखाई दे रहा है, रेडी टू ईट, समझ रहा, आप लोगों को भी खाना दिखाई दे रहा है, चावल, दाल, रोटी, सब्जी दिखाई दे रहा है नहीं? कितने लोगों के यहाँ पूड़ी भी बना होगा, पूड़ी लेकिन खाना चाहिए, पूड़ी बहुत बढ़िया चीज़ है, खाते हैं आप? आलू पूड़ी खाए हैं, बहुत टेस्टी होता है, सही होता है नहीं? आलू की पूड़ी, और क्या हो, टमाटर की सब्जी नहीं, चटनी, जो मैं बहुत अच्छे से बना देता हूँ, सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं, सीरियस में बोल रहा हूँ। टमाटर की चटनी कभी बनाइएगा मेरे रेसिपी से, वीडियो बंद हो जाए तो मैं बताता हूँ, ट्राई करिएगा। तो जैसे क्या करना है, वे पहले पढ़ लो तो मैं सच में कभी ट्राई करिए, बहुत बेहतरीन बनेगा। खाना मैं बहुत अच्छा बना लेता हूँ, खासकर पनीर तो और अच्छा बना लेता हूँ, खाने में कोई ऐसा वैरायटी नहीं जो ना बना पाए। नहीं, मुझे सब आता है। इलाहाबाद, एक बात जान लो, इलाहाबाद रहने वाला लड़का, सुन लीजिए, इलाहाबाद रहने वाला लड़का जीवन में उसको कुछ आए चाहे ना आए, 2 चीज़ जरूर आ जाए, एक खाना बनाना, ठीक है, आने वाले समय में उसको कभी दिक्कत नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा हो जाए, जाओ भाई तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, मुझे रोटी आता है, ठीक। और दूसरा चीज़ मैनेजमेंट करना इलाहाबाद के लड़कों में बहुत अच्छा गुण होता है, पैसे का मैनेजमेंट। 5,000 3,000 में ऐसे भी बच्चे वहाँ पे हैं जो 3,000 में एक महीना पार करते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जो 5,000 में पार करते हैं, ऐसे भी हैं जो 20,000 में पार करते हैं। ये मैनेजमेंट क्वालिटी उनके पास है। तो इसमें हो गया रेडी टू ईट। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट आगे की, आगे क्या है, महत्व क्या है,
महत्व, देखो महत्व में टॉपिक लिखते चलिए, लिखवाएंगे नहीं, समझा देंगे। रोजगार का सृजन, महत्व में रोजगार का सृजन, रोजगार का सृजन। अब स्वाभाविक सी बात है, जहां भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगेगा वहां रोजगार क्रिएट होगा, और रोजगार क्रिएट होगा तो लोगों के पास पैसा आएगा। दूसरा है खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा। अच्छा एक चीज बताओ, खाद्य सुरक्षा कानून कब आया था भारत में? कब आया खाद्य सुरक्षा कानून, कब आया था? कौन बता, किताब लिखा है? बताओ, खाद्य सुरक्षा कानून मैंने पढ़ाया था, कब आया बताइए आप, कब आया? नहीं पता कब आया था काम? अभी कुछ बताओ, तुमसे कुछ बोलो, कोई ना कोई सन एक भी बोल दो, तुक्का मारो। अच्छा कौन सा सन तुक्का? नहीं ऐसा नहीं, तुक्का मारो भाई, तुक्का मारने आता है नहीं? कोई भी एक सन बताओ, तेज बोलिए, ऐसा नहीं हम फांसी चढ़ा देंगे यहाँ, तेज बोलिए जितना भी। बताइए साइना जी आप बताओ, सानिया जी आप बताइए, कोई सन है ऑप्शन दे, देखते हैं कितने लोग पकड़ लेते हैं। खाद्य प्रोसेसिंग 2011, 2012, 2013, 2014 है। आपका सब कॉन्शियस माइंड काफ़ी अच्छा है और यही सही है। 2000 सब कॉन्शियस माइंड यही होता है कि ठीक है। तो इसमें क्या है, खाद्य सुरक्षा, फूड प्रोसेसिंग से क्या होगा, लोगों के पास खाने की दिक्कत नहीं होगी, खाने की दिक्कत नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो भोजन, जो भी प्रोडक्ट सड़ जाता है वो मार्केट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अमेरिका में होता है, लोग जो है पैकेट में खाना बनाते हैं और काफ़ी दिन तक चलता है, 2-2, 3-3 दिन तक चलता है उनका खाना। वहाँ रोज़ थोड़ी कोई खाना बनाता है, इतना किसके पास टाइम है भाई रोज़ जाके खाना बनाते, वहाँ रोज़ खाना नहीं बनाते हैं। तीसरा है निर्यात, तीसरा है निर्यात। निर्यात इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हैं, अपने देश से दूसरे देश में भेजते हैं। जैसे भारत से एक चीज़ का खूब तेजी के साथ डिमांड है दूसरे देशों में, कौन बता सकता है? फिलीपींस खूब डिमांड करता है, और भी देशों में, फिलीपींस, फिनलैंड। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस जो होता है राइस, इसका बाहरी देशों में काफ़ी डिमांड है क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, इसका बहुत ज़्यादा निर्यात किया जाता है। दूसरा है, अगला है कृषि विकास। कृषि विकास महत्व में क्या है? कृषि विकास। तो स्वाभाविक सी बात है, कृषि का विकास होगा कि नहीं? जब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाएंगे तो विकास कैसे होगा? अब मैं बता रहा हूँ। जैसे पहले कोई व्यक्ति 2 ही फसल बैठाता था, गेहूँ चावल और गन्ना, गेहूँ चावल गन्ना। लेकिन उसके पड़ोसी वाला क्या किया, आलू बैठाया, और आलू बैठाने से उसको ज़्यादा पैसा मिलने लगा। आलू बैठाने से ज़्यादा पैसा मिलने लगा तो फिर सारे लोग क्या करना शुरू कर दिए, आलू बैठाना शुरू कर दिए। क्या हुआ? समस्या आ गया, हो गया, घर से कॉल हो गया। ठीक, तो ये हो गया। भारत में स्थिति, भारत में स्थिति लिख लो। भारत में स्थिति, भारत में स्थिति क्या है? जीडीपी में यह 13 से 15% योगदान देता है। भारत में स्थिति, स्थिति तो भारत में स्थिति में जीडीपी में 13 से 15% योगदान देता है। कौन? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 13 से 15% तक योगदान देता है। और प्रमुख उत्पादक कौन कौन से हैं? डेयरी उद्योग, अनाज, मांस, मछली। लिखिएगा प्रमुख उद्योग इसमें कौन कौन? डेयरी उद्योग, अनाज, मांस, मछली, फल, सब्जी। हाँ, उसको प्रोसेसिंग करके डेयरी, मांस,
डेयरी कॉमन रहेगा, मांस, मछली, फल, सब्जी, प्रसंस्करण आदि। अब इसमें थोड़ा चुनौतियां हैं, देख लीजिए, 2-3 मिनट 5 मिनट लगे बस। चुनौती चुनौतियां क्या है? देखिए चुनौतियां में पहला क्या है, बुनियादी ढांचा की कमी। क्या है? बुनियादी ढांचे की कमी। बुनियादी ढांचे की कमी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से ये इंडस्ट्री बहुत तेजी के साथ डेवलप नहीं कर पा रहा। ठीक है, बुनियादी ढांचे की कमी। दूसरा है औद्योगिकी। औद्योगिकी मतलब लोगों को, औद्योगिकी नहीं, प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी, बहुत सारे लोग जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आना नहीं चाह रहे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। क्योंकि इस वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, ये बहुत कच्चा प्रोडक्ट होता है और बहुत तेजी के साथ खराब होता है, इसमें लॉस होने का संभावना ज़्यादा होता है, इसीलिए लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट बहुत कम करते हैं। तो ये एक समस्या हो गई। ठीक है, दूसरा है नियम और कानून। क्या है? नियम और कानून। नियम और कानून। और एक बात आपको पता ही होगा कि नियम और कानून बहुत सख्त हैं खाने पीने को लेकर। हमेशा जो है फूड इंस्पेक्टर जो होता है होटलों पे, दुकानों पे छापा मारता रहता है। ठीक है, तो कहीं कुछ भी मिलावटी पकड़ा गया तो जेल गए। तो ये समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्या है? खाद्य अपव्यय। ये भी समस्या है। खाद्य अपव्यय मतलब कच्चे माल का लगभग 30 से 40% नष्ट हो जाता है। जो मैंने बताया, कच्चे माल क्या होते हैं? नष्ट होना। तो इसमें क्या होता है? खाद्य अपव्यय। जैसे आप लोग देखते होंगे होटलों में बहुत सारे खाना क्या किया जाता है? फेंका जाता है, फेंका जाता है क्योंकि खराब हो जाता है। तो इस वजह से ये भी इसका लॉस होता है। ठीक है, भविष्य की संभावनाएं क्या क्या है? भविष्य की संभावनाएं, तो संभावनाएं क्या है? नवाचार। संभावनाएं पहला है नवाचार। नवाचार मतलब आप इस क्षेत्र में नया नया इनोवेशन करें, जिससे लोग क्या करें? इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या उत्सुक हो, और जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रोजगार बढ़ेगा तेजी के साथ। दूसरा है डिजिटलीकरण करना। डिजिटलीकरण करना, अब इसका क्या लाभ हो सकता है बताइए? डिजिटलीकरण करना, जैसे जब चीज़ों का ऑनलाइन किया जाएगा क्या होगा? डिजिटलीकरण करना, नवाचार, नवाचार, समाचार। डिजिटलीकरण, डिजिटलीकरण करने से क्या होगा? डिजिटलीकरण करने से, डिजिटलीकरण, डिजिटलीकरण देखो, डिजिटलीकरण करने से क्या होगा कि अगर चीज़ों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचना शुरू हो जाए, समझ लीजिए, नहीं समझने का नाम छोड़ देंगे। हाँ, हम समझ रहे हैं, दिमाग बाउंस कर रहा है, भावनाओं को समझ रहा हूँ। तो क्या है कि डिजिटलीकरण करना। डिजिटलीकरण करने से क्या होगा कि चीज़ों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इजीली एक दूसरे लोगों के पास पहुंचाया जा सकता है। जैसे आप यहाँ का सबसे फेमस खाने वाला चीज़ क्या है? पिज्ज़ा। कौन? पिज्ज़ा तो हर जगह है। यहाँ कौन सा पिज्ज़ा खाने वाला फेमस? कोई फेमस फूड बताइए जो यहाँ का फेमस हो। कोई फेमस फूड खाने वाला क्या है? हाँ, कोई विशेष व्यंजन जो यहाँ पे बहुत खाया जाता हो, जो भी मान लो कोई एग्जाम्पल। तो अगर कोई प्रोडक्ट है जो आपके ही एरिया तक सीमित हो गया, जो आपके ही एरिया तक सीमित हो गया, अगर उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बेचना शुरू कर दें तो उसका डिमांड बढ़ेगा और वह वैश्विक स्तर तक हो जाएगा उसका डिमांड। बात समझ में आएगी? तो ये क्या होगा? डिजिटलीकरण। इसमें लिख लीजिएगा संभावना, डिजिटलीकरण। तीसरा है निवेश। इसमें निवेश को आकर्षित करना बहुत जरूरी है। क्या है? निवेश। और निवेश आदमी तभी करेगा जब उसको लाभ दिखाई दे। कोई भी प्राइवेट प्लेयर किसी कंपनी या किसी प्रोडक्ट या कहीं भी निवेश करता है तो वह एक ही पर्पज से करता है कि उसको रिटर्न में ज़्यादा मिले, लाभ मिले। कोई घाटे का सौदा नहीं करना चाहता। घाटे का सौदा थोड़ा बहुत सरकार कर सकता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर कभी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये संभावना है। निष्कर्ष में लिख लो बस, निष्कर्ष खत्म, निष्कर्ष लिखो।
भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आर्थिक विकास रोजगार सृजन आर्थिक विकास रोजगार सृजन आर्थिक विकास रोजगार सृजन और खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सरकारी नीतियों प्रौद्योगिकी सरकारी नीतियों प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ यह उद्योग वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता है बस खत्म हो गया। और मजबूत कर सकते हैं। चलो आप लोगों ने चलिए आज से हमारा आपका साथ खत्म। सेशन क्लोज। मैं चला अपने वीडियो क्लोज करो।